आईपी वर्जन 6 में हमने जो लास्ट मतलब कल का जो क्लास था यस्टरडे, तो यस्टरडे वाला क्लास में हमने यही सब किया था कि आईपी वर्जन 6 में जो कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल पैकेट होता है या कम्युनिकेशन टाइप होता है जो आईपी वर्जन 6 में, उसमें मल्टीकास्ट था, यूनिकास्ट था, उसके बाद एनिकास्ट था। उसके बाद आईपी वर्जन 6 में जो एड्रेस टाइप होता है उसमें ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस है। उसके बाद यूनिक लोकल एड्रेस या फिर साइट लोकल एड्रेस, ठीक है, जो कि प्राइवेट आईपी, ये प्राइवेट आईपी हो गया। ग्लोबल का मतलब ये पब्लिक आईपी है आईपी वर्जन 6 में। लिंक लोकल एड्रेस जो है ये जैसा एपी आईपीए में होता है हम लोगों का, उसी तरह ये लिंक लोकल एड्रेस भी बाय डिफॉल्ट जनरेट होता है। अगर अगर एक इंटरफेस है एक डिवाइस में, चाहे वो राउटर हो या पीसी हो, जो भी इंटरफेस हो, उसमें अगर IPv6 एनेबल है तो उसमें बाय डिफॉल्ट लिंक लोकल एड्रेस जनरेट होगा जो कि FE से स्टार्ट होता है। कल दिखाया था मैंने, FE8 से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद लूप बैक एड्रेस, जैसा आईपी वर्जन 4 में 127 वाला नेटवर्क था तो चेक द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स थे, उसी तरह इसमें भी लूप बैक एड्रेस होगा जो कि ये है, या फिर :1 तुम डाल सकते हो, ठीक है। तो यही होता है, यही था कल का हम लोग का थ्योरी। तो आज हमें थोड़ा सा लैब करना है। लैब क्या करना है, देखो, असाइनिंग आईपी वर्जन 6 एड्रेस। अगर तुम्हें आईपी वर्जन 6 का एड्रेस डालना है, असाइन करना है, चाहे राउटर में हो चाहे पीसी में हो, तो कैसे करना होगा, ठीक है। देयर आर 3 वेज टू असाइन IPv6 एड्रेस। ऐसा 3 नहीं, और भी एक वे है जो हमें लास्ट में मिलेगा, लेकिन मेनली जो है, मेनली 3 वे होता है। 3 वे यूज करके वी कैन असाइन आईपी वर्जन 6 एड्रेसेस ऑन राउटर इंटरफेस और इवन ऑन पीसीज, ठीक है। तो वो 3 वे में से पहला जो वे है वो होता है मैन्युअली और स्टैटिकली। तो मैन्युअल और स्टैटिक का मतलब, अब तक हमने जो आईपी वर्जन 4 का क्लासेस किया था उसमें जब हम लोग राउटर पे जाते हैं, इंटरफेस कोई भी इंटरफेस लाइक FA00, वहाँ जाके हम लोग कमांड मारते थे कि आईपी एड्रेस 10.1.1.1, उसका मार्क्स डालते थे, नो शटडाउन कमांड डालते थे, है कि नहीं। तो वो था मैनुअल वाला प्रोसेस, मतलब स्टैटिकली हम लोग आईपी एड्रेस देते थे। सिमिलरली जो पीसी में जाते हैं हम लोग, पीसी में जाके भी यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस क्लिक करने के बाद आईपी एड्रेस उसका क्या होगा हम लिखते थे, सबनेट मार्क्स क्या होगा हम लिख देते थे, उसके बाद डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, डीएनएस क्या होगा हम लोग लिखते थे। तो वो जो हम लोग लिख के देते हैं तो वो होता है मैनुअल वाला प्रोसेस, ठीक है, वो मैनुअल होता है, ठीक है। तो उसी तरह आईपी वर्जन 6 में भी अगर हमें मैनुअली आईपी एड्रेस असाइन करना है तो कैसे करना होगा वो देखो, ठीक है। तो उसके लिए देखो, स्टैटिक IPv6 ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ग्लोबल का मतलब इसमें वो मैंने पब्लिक आईपी के बारे में बोला, चाहे वो प्राइवेट आईपी भी हो सकता है। तो ये लैब जो है तो तुम EVE-NG में भी कर सकते हो, EVE-NG, या फिर GNS3 में भी कर सकते हो, या फिर तुम पैकेट ट्रेसर जो है उसमें भी कर सकते हो। तो मैंने पैकेट ट्रेसर में किया है ये, ठीक है। तो पैकेट ट्रेसर में भी ये अच्छी तरह रन हो जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे क्या करना है, देखो, पहले एक राउटर लेना है, एक स्विच लेना है, उसके बाद इसमें 2 पीसी लगाना है, ठीक है, 2 पीसी हो गया। और उसके उसके बाद इसमें देखो मैंने क्या नेटवर्क लिया, ये ग्लोबल 2001 का मतलब क्या हो गया, तो कल हमको मिला था ना ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस जो है, जो कि पब्लिक आईपी एड्रेस है, वो स्टार्ट होता है, पहला जो उसका क्वार्टेट है वो हमेशा 2000 से स्टार्ट होता है, पहला वाला क्वार्टेट जो है। तो इसमें हमने 2001 लिया है, ठीक है, 2001:1:1:1 :64, मतलब हाँ, मैंने क्या बोल दिया कि ये जो 64 बीट जो है ये नेटवर्क के लिए है, ये नेटवर्क के लिए है, और बाकी जो 64 बीट है वो होस्ट पोर्शन है, होस्ट के लिए, इंटरफेस आईडी के लिए है, ठीक है। तो ये हो गया नेटवर्क एड्रेस, और उसी में से देखो फास्ट इथरनेट 00 मैंने आईपी डाला 2001:1:1:1, उसके बाद मतलब इसमें 00/64 था, है कि नहीं। तो उसके उसके लिए क्या होगा, मान लो इसमें मैंने डाल दिया 0001, तो ये जो 1 वाला आईपी है ये मुझे मैन्युअली डालना है। तो कैसे डालेंगे वो देखेंगे। सपोज ये वाला पीसी है, इसमें मुझे मैन्युअली लास्ट में 0:0:0:0:2 ये वाला आईपी एड्रेस है, और इसमें देखो 0:0:0:3, तो मैन्युअली ये आईपी एड्रेस डालना है। तो कैसे डालेंगे वो हम देखेंगे, समझ गया ना, आया समझ में सबको, ठीक है। यस तो आ सर। जाओ, राउटर ले लो, कोई भी एक राउटर 18, देखो हर राउटर IPv6 सपोर्ट नहीं भी कर सकता है, पैकेट ट्रेसर में देख लेना। तो मैं क्या करता हूँ, एक ये वाला राउटर ले लिया, उसके बाद यहाँ तुम एक स्विच ले लो, 2960 मॉडल का एक स्विच ले लिया, उसके बाद इसमें तुम 2 पीसी लगा लो, 2 लगाओ 10 लगाओ, कहानी एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही होगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट केबल लेना है राउटर का, फास्ट इथरनेट 00 से
मुझे इसका कोई भी एक इंटरफेस कनेक्ट करना है, कर दिया स्विच का। उसके बाद पीसी का जो फास्ट इथरनेट 0 होगा, यहाँ से तुम राउटर का कोई भी एक स्विच का कोई भी एक फास्ट इथरनेट पोर्ट कनेक्ट कर दो, मतलब FA02 कर दिया। उसके बाद स्विच का मान लो FA03 जो है, इसके साथ मैंने इस पीसी को फास्ट इथरनेट 0 के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ जो नेटवर्क एड्रेस जो होगा मेरा NA जो होगा वो है मान लो 2001:1:1:1 हो गया ना, चार चार क्वार्टेट होगा। :1 का मतलब क्या है, पहले 3 जीरो है, वो 3 जीरो मैंने नहीं लिखा, ठीक है। उसके बाद : :/64, ये हो गया नेटवर्क एड्रेस। अभी इसी में से मुझे क्या करना है, राउटर का जो F00 है, इसमें मुझे IP एड्रेस डालना है 2001:1:1:1 4 हो गया। उसके बाद 0:0:0:1, तो ये 1 होगा उसका IP एड्रेस, ठीक है, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट जो है, इसी को मुझे यूज करना है कहा, इसमें इस पीसी में मेरा IP एड्रेस जो होगा, ये होगा सपोज कॉलन लास्ट में 2 होगा, और इसमें होगा सपोज कॉलन लास्ट में 3। समझ गया ना, समझ में आया, आया समझ में, बोलो। यस सर। ठीक है, तो यही IP एड्रेस मुझे डालना है अभी IP वर्जन 6 में, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैन्युअली, ठीक है। तो याद रखना, हम लोगों को आज IP एड्रेस देना है, वो है मैन्युअली। तो मैन्युअली कैसे देना होगा, ये होगा मैन्युअल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद हम DHCP देखेंगे, ठीक है, मैन्युअली। तो पहले क्या करना है, राउटर पे जाओ, CLI पे जाओ, जाने के बाद इसको थोड़ा साइड करके मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखो ये सेटअप मोड है, नो करो, एनेबल करो। उसके बाद कॉन्फिग मोड पे जाओ, कॉन्फिग मोड, राउटर का नाम देना है दे दो, नहीं देना है मत दो, रहने दो। अभी क्या करना है, देखो जो हमने पहले जो कमांड लगाया था ना, 200 IP इंटरफेस ब्रीफ, है ना, ऐसा कमांड हमने पहले यूज किया था। तो ये IP के लिए था। IP का मतलब क्या है, IP वर्जन 4 है। IP का मतलब IP वर्जन 4 है, लेकिन हम लोग अभी काम कर रहे हैं किसमें, IP वर्जन 6 में। तो जहां भी याद रखना, जो भी कमांड हमको पहले मिला था और जिसमें IP लिखा हुआ था, कोई भी कमांड, जैसा शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो उसमें IP नाम का वर्ड था, ठीक है। जैसा शो IP राउट, उसमें भी IP था। शो IP इंटरफेस, शो IP इंटरफेस, शो IP, मतलब जहां भी तुम्हारा IP था पहले, जो भी कमांड तुम्हें IP रिलेटेड मिला था, उस IP जो है उसमें अभी तुम्हें सिर्फ IP वर्जन 6 लिखना है, मतलब IPv6 लिखना है। बाकी सारा कमांड सेम है सिस्को राउटर में, ठीक है। लाइक ये वाला कमांड 200 IP इंटरफेस ब्रीफ, ये IP का मतलब क्या है, इसमें बाय डिफॉल्ट वर्जन 4 होता है। अगर मुझे वर्जन 6 का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे यही कमांड को ऐसे लिखना होगा, 200 IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। यही डिफरेंस है, मतलब जहां भी IP था वहां अभी तुम्हें लगाना है IPv6 लगाना है, ठीक है ना, समझ गया। तो ये लगा के तुम्हें कमांड लगाना है। देखो जैसा मैंने ये कमांड डाल दिया, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, देखो बोल रहा है कि फास्ट इथरनेट 00 जो है एक ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा आउटपुट अलग है। इसमें इस तरह से आता था, इसमें थोड़ा इस तरह से आ रहा है। फास्ट इथरनेट 00 बोल रहा है कि IP अनअसाइन है, एडमिन डाउन डाउन है, मतलब ठीक है। 01 जो है IP एड्रेस डाउन डाउन है, ठीक है ना, समझ गया ना यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। है ना, हाँ, एक सेकेंड। ये हो गया पहला जो मैं कमांड लगाने वाला हूँ, इसमें देखो, हाँ। पहले तुम्हें क्या करना है, ये जो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 00 है, इसके अंदर मुझे जाना है। इंटरफेस कमांड वही है, इंटरफेस FA0/0, जाओ यहाँ, ठीक है। अभी कुछ देर पहले जब मैंने कमांड डाला था, ये शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, देखो फास्ट इथरनेट 00 में मुझे IP एड्रेस अनअसाइन दिखा रहा था, है कि नहीं, अनअसाइन दिखा रहा था, है ना। और हमें पता है, क्या पता है, एवरी IPv6 एनेबल इंटरफेस जो है, मान लो यहाँ अगर मेरा IPv6 एनेबल्ड है, तो इसमें बाय डिफॉल्ट एक एड्रेस जनरेट होगा, जिसको बोलते हैं लिंक लोकल एड्रेस। ये एड्रेस जनरेट होगा, है ना, समझ गया ना, समझ में आया। जैसा अगर तुम्हें पीसी में जाके यस सर। देखना है, मान लो कोई भी एक पीसी में जाओ, यहाँ जाओ, डेस्कटॉप में जाओ, IP कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ, देखो ये देखो, पीसी में IPv6 एनेबल है, ये बोल रहा है मेरा जो लिंक लोकल एड्रेस है वो देखो FE8 से स्टार्ट हो रहा है, लिंक लोकल FE8 से ही स्टार्ट होता है कि नहीं। तो इसमें देखो बाय डिफॉल्ट एक लिंक लोकल एड्रेस है, ये लिंक लोकल एड्रेस बाय डिफॉल्ट पीसी में है।
लेकिन मेरा राउटर में नहीं है, ठीक है ना। सो इसमें राउटर है, देखो इसमें मैंने शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ मारा, फास्ट इथरनेट 00 में बोल रहा है कि आईपी एड्रेस अनअसाइन, तो इसमें लिंक लोकल एड्रेस मुझे नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? इसका मतलब यही है, FA00 जो है इसमें फिलहाल IPv6 जो है वो डिसेबल है, ठीक है, वो डिसेबल है, इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो मुझे पहले क्या करना है, यहाँ जाके IPv6 जो है उसको पहले मुझे एनेबल करना है, समझ गया, ठीक है। तो यहाँ जाके तुम पहले लिखो IPv6 एनेबल, ये वाला कमांड लगाना है, एनेबल, एंटर, समझ गया ना, ठीक है। अभी क्या करना है, एनेबल करने के बाद शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ जो कमांड था, इसको मुझे दोबारा यहाँ टाइप करना है कि do show IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, लगाओ, देखना अभी लिंक लोकल एड्रेस उसमें आएगा। आया, ये देखो फास्ट इथरनेट 00 में FA8 से स्टार्ट हुआ वाला एक एड्रेस हमको दिखा रहा है कि व्हाट इज दिस एड्रेस, दिस इज द लिंक लोकल एड्रेस, समझ गया, आया समझ में, बुझी वैसा है, অসমীয়াখিনি हिंदी वाला পাইছো प्रशांत, नरिंदर, मनिंदर, Yes, sir. बाकी आसामिश जितना हो, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, तो IPv6 एनेबल हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, IPv6 एनेबल करने के साथ साथ इसमें क्या होगा, एक लिंक लोकल एड्रेस जो है इंटरफेस में जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला कमांड IPv6 का, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करना है, देखो उसमें मुझे अभी IP एड्रेस डालना है, कहाँ पे, राउटर का जो FA00 इंटरफेस है। क्या करता हो, देखो इंटरफेस मैं तो उसमें था ही, ठीक है ना। अभी तुम्हें IPv, पहले IP एड्रेस लिखता था ना, अभी तुम्हें IPv6 लिखना होगा, ऐसे IPv6, उसके बाद लिखना है एड्रेस। उसके बाद क्या एड्रेस देने वाले थे, हम मैन्युअली पूरा लिख के देंगे, तो हम लिखेंगे कि 2001:1:1:1, ये हो गया नेटवर्क पर 64 बिट। उसके बाद मैंने बोल दिया कि 0:0:0, उसके बाद :0, उसके बाद लास्ट में लेना है :1, ठीक है। और इसको लेके देखो, क्योंकि IP वर्जन 6 में सबनेट मास्क का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उनको कैसे मालूम होगा कि ये वाला राउटर में जो IP एड्रेस दिया, PC में जो IP एड्रेस दिया, दे आर इन द सेम नेटवर्क, तो सबनेट मास्क को उसमें, सबनेट मास्क तो इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। तो कैसे करना है, इसमें तुम्हें CIDR लगाना है कि मैंने बोल दिया कि 64 बिट जो है उसको कॉमन देखना है, जो भी IP एड्रेस होगा इसमें 2000 राउटर का इंटरफेस, PC का ये :2 वाला :3, इसमें 64 बिट जो होगा वो सेम रहेगा। अगर 64 बिट सेम है, दैट मीन्स यू ऑल आर इन द सेम नेटवर्क, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोल दिया कि 64 इसका CIDR है, एंटर मार दो, समझ गया, आया समझ में, बोलो, Yes, sir. आया। यस अभी सर तुम दोबारा 200 IPv6 इंटरफेस ब्रीफ मार दो, क्या आता है देखो। आया ना, ये देखो 2001, तो उसने क्या कर दिया, ये डबल कॉलन डाल के दे दिया, ये समझ में आ गया ना, ये वाला चीज, डबल कॉलन वाला कहानी समझ में आएगी नहीं, Yes, sir. यहाँ तक तो लिखा उसने, यहाँ तक लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या था, इसे देखो 3 जीरो का क्वार्टेट था, तो तीनों जीरो को उसने हटा के क्या कर दिया, 2 डबल कॉलन डाल दिया, उसके बाद लास्ट वाला जो 1 है 1 डाल दिया, ठीक है। तो उसने उसको रिड्यूस कर दिया, राउटर ने खुद ही उसको रिड्यूस कर दिया, मैंने नहीं किया था, लेकिन मैंने पूरा ही लिखा था, 128 बिट पूरा लिखा था, लेकिन उसने खुद ही उसको शॉर्ट करके लिख दिया है, ठीक है। স্যার আমিও এনেকে CLI ৰিডিউস কৰি লিখিলে একসেপ্ট কৰিব নাই ऑब्वियसली करीब, ऑब्वियसली करना है उसको एक्सेप्ट, मैंने सिर्फ दिखाया तुमको कि 128 बिट टाइप करके अगर लिखना है तो कैसे लिखना होगा, ठीक है। हम बाद में नहीं लिखेंगे ऐसे, आज ही लिख रहा है, तुम लोगों को दिखाने के लिए मैंने लिखा, समझ में आया, आया समझ में। बाद में मुझे भी ऐसे नहीं लिखना है, मुझे भी वही ऐसे ही लिखना है, डबल कोलन लगा के ही लिखना है, अगर जीरो का क्वार्टेट बीच में है तो, समझ में आया, आया ना। यस लेकिन सर आज मैंने तुमको ये दिखाया कि मैंने पूरा 128 बिट जो है पूरा टाइप किया, और टाइप करके मैंने बोल दिया कि इसका 64 बिट जो है वो नेटवर्क के लिए है। मतलब इसमें क्या किया मैंने, देखो ये 8 क्वार्टर लिखा कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरा जितना 8 क्वार्टर होता है, 8 क्वार्टर मैंने इसमें लिख के दिया था। अगर ये जीरो का क्वार्टर नहीं होता तो क्या होता है, इसमें पूरा टोटल 8 ही क्वार्टर होता कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। मान लो यहाँ भी अगर मैंने 1 दिया होता, 1 दिया होता, 1 दिया होता, तो क्या होता है, इसमें भी वही होता है, 1 1 1 ऐसे आता ना, है कि नहीं, समझ में आया। तो ये इसमें भी पूरा पूरा क्या होता है, 8 क्वार्टर थी वो लिखता है, लेकिन क्योंकि इसमें जीरो का क्वार्टर है, जीरो का क्वार्टर है, तो उसको मालूम है कि इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, तो उसको रिड्यूस करके डबल कॉलन डाल दिया उसने, ठीक है, आया समझ में। तो अब इसका यस जो Yes, सर sir. लोकल लिंक एड्रेस
ये साथ में ही रहेगा, ये मैनुअली हमने असाइन तो कर दिया है। मैं लिंक लोकल एड्रेस हमने असाइन नहीं किया, वो खुद ही जनरेट किया। वो कहाँ से होता है नहीं उसका नहीं, ये फिर रहेगा, ये साथ में ही रहेगा या हाँ ऐसे साथ में ये रहेगा। चलता रहेगा या IPv6 ऑटोमेटिकली में रिमूव हो जाएगा? नहीं रिमूव नहीं होगा। IPv6 में कोई भी इंटरफेस, उसमें तुम्हें हमेशा दो एड्रेस दिखेगा। एक होता है लिंक लोकल एड्रेस, एक होता है जो आईपी एड्रेस तुमने डाला है, असाइन जो हमने किया है, ठीक है। हमेशा दो एड्रेस तुम्हें दिखेगा उसमें, कोई भी इंटरफेस IP v6 में, चाहे वो पीसी हो, राउटर हो, ओ जो भी हो, एनी इंटरफेस, उसमें तुम्हें हमेशा दो एड्रेस दिखेगा। एक तो जो हमने दिया, ठीक है, एक तो हमने जो एड्रेस डाला वो दिखेगा, एंड दूसरा हो गया जो लिंक लोकल एड्रेस वो खुद जनरेट करता है, वो वाला एड्रेस भी हमको दिख जाएगा। मतलब एवरी इंटरफेस में हमें दो एड्रेस दिख जाएगा इन IP v6। वन इज लिंक लोकल एड्रेस एंड वन इज हम लोग जो देते हैं वो वाला एड्रेस, या अगर उसको DHCP से कुछ एड्रेस मिला तो वो एड्रेस, ठीक है। तो लिंक लोकल तो उसमें रहना ही रहना है, वो रहेगा हमेशा, ठीक है। समझ ओ गया ना? পিছত কমিউনিকেট কৰিবলৈ হ'লে যদি লিংক লগত এড্ৰেছটো দিওঁ তেতিয়া কমিউনিকেট কৰিব পাৰিব। हो जाएगा वो देखेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। वो लिंक लोकल से ही कम्युनिकेट करता है, जब वो SPF वगैरह रन होता है ना, तो कम्युनिकेशन लिंक लोकल से ही होता है, ठीक है। बाद में देखेंगे वो सब, अभी रहने दो, ठीक है ना। हो गया, हो गया ना, यस सर। ठीक है। ये हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो मैंने क्या बोला था पहले शुरुआत में, मैंने कमांड बोला था कि इंटरफेस FA00 में जाके मुझे IPv6 एनेबल करना था, तब जाके यह लिंक लोकल एड्रेस जनरेट होता था। सो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ में मुझे दिखाया। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो IP एड्रेस दिया ना, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से नो IPv6 एड्रेस, IPv6 एड्रेस में यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद नो IPv6 एनेबल, मैं इसके एनेबल किया था ना, उसको भी मैं डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। समझ गया। अभी मैं 200 IPv6 इंटरफेस ब्रीफ कमांड यहाँ डालता हूँ, देखो क्या आता है, पहले जैसा हो गया, हुआ कि नहीं। फास्ट इथरनेट 0 आई, ये अनअसाइंड हो गया। अभी मैं वही इंटरफेस में, देखो मैं कॉन्फ़िग इफ का मतलब क्या है, वही इंटरफेस पे हूँ ना, FA0। फिर चलो ठीक है, मैं एक दोबारा दिखा देता हूँ कि मैं इसी इंटरफेस के अंदर हूँ, जो कि इंटरफेस FA00 है। अभी मैं IPv6 एनेबल नहीं करूंगा, नहीं करके मैं डायरेक्ट इसमें IPv6 एड्रेस डालूंगा, ठीक है। IPv6 एड्रेस वही वाला एड्रेस 2001:1:1:1, उसके बाद :0:0:0:0, उसके बाद :1 देन /64, ये डाल दिया मैंने, ठीक है। आया समझ में? मैंने IPv6 एनेबल नहीं किया, ठीक है ना, बुझी पैसा ने, পাইছোঁ। ठीक है। मैंने सिर्फ वो वाला कमांड नहीं डाला, IPv6 एनेबल नहीं किया। मतलब इसमें मैं ये दिखाने वाला हूँ, क्या IPv6 एनेबल करना जरूरी है या नहीं करने से भी होगा, ठीक है। मैंने अभी नहीं किया एनेबल, तो इंटरफेस FA00 में मैंने गया, जाके उसमें जो भी IP एड्रेस देना था मैंने दे दिया। अभी तुम 200 IPv6 इंटरफेस ब्रीफ कमांड डालो, एंटर, देखो आया, वो देखो लिंक लोकल एंड जो IP एड्रेस है दोनों को दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, IPv6 एनेबल करने की जरूरत नहीं है, नहीं भी किया तो भी काम बाय चलेगा। डिफॉल्ट ही इनेबल है। हाँ, तुमने जहाँ तुमने IP एड्रेस एनेबल नहीं था, जहाँ तुमने IPv6 एड्रेस दिया ना, देने के साथ साथ वो IPv6 एनेबल हो जाता है, कहाँ, इस इंटरफेस में हो गया। तो इसीलिए उसने देखो लिंक लोकल एड्रेस बाय डिफॉल्ट जनरेट कर लिया, लेकिन मैंने एनेबल कमांड नहीं डाला था इस बार, ठीक है। समझ गया, आया समझ में, यस सर। ठीक है। तो इसी तरह तुम्हें सिस्को राउटर का जो भी इंटरफेस है उसमें IP एड्रेस अगर IP v6 में देना है तो इस तरह से तुम्हें देना होगा। चलो इसमें दे दिया, लेकिन एक कमांड मैंने नहीं डाला, वो है इंटरफेस FA00 में मुझे नो शटडाउन कमांड जो है वो डालना होगा। नो शटडाउन एंटर कर दो, देखो इंटरफेस ऑफ हो गया, ठीक है, हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो IP मैं यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत लंबा है ना एड्रेस, ठीक है। मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, वन को कॉपी नहीं किया, बाकी सारा कॉपी कर लिया। अभी मुझे इस पीसी में जाना है, ये वाला पीसी, यहाँ जाके मुझे IP एड्रेस देना है, ठीक है। यहाँ जाके मुझे IP एड्रेस, देखो तुम्हें पहले मैं रियल वाला पीसी जो है उसमें कैसे देता है वो दिखाता हूँ। रियल, देखो नेटवर्क में जाओ, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, चेंज अडाप्टर सेटिंग्स पे जाओ, उसके बाद इथरनेट कनेक्शन पे जाओ। इसमें देखो अभी मुझे सिलेक्ट करना होगा IPv6। प्रॉपर्टीज में जाओ, देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, देखा,
अगर तुमने यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस इसमें क्लिक किया तो क्या आता है, देखो IPv6 एड्रेस क्या है तुम डाल दो, उसके बाद प्रीफिक्स का मतलब 64 यहाँ डालना है, उसके बाद गेटवे जो भी देना है दे दो, उसके बाद DNS है तो DNS का IP यहाँ डाल दो। ठीक है, समझ गया, समझ में आया ना। तो 6 में ऐसा होता है, 6 में ऐसा करना पड़ता है क्योंकि इसमें सबनेट मार्क्स होता नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ अगर मुझे पैकेट ट्रेसर में देना है, अगर मुझे पैकेट ट्रेसर में यही चीज़ को देना है तो मुझे कैसे देना होगा वो देख लो अभी, पैकेट ट्रेसर में कैसे होगा। ठीक है, यहाँ आया, ये वाला मेरा पीसी है पहला वाला तो देखो पैकेट ट्रेसर में तुम्हारा दो ऑप्शन है इसमें, देखो एक हो गया IP कॉन्फ़िगरेशन, एक है IPv6 कॉन्फ़िगरेशन। IP का मतलब ये वर्जन 4 का है, ये वर्जन 4 के लिए है, और IPv6 का जो है ये हो गया वर्जन 6 का कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें आज 6 का यूज़ करना है, तो मुझे क्या करना है, स्टैटिक, क्योंकि मुझे मैन्युअली देना है तो स्टैटिक में क्लिक करना है, ये स्टैटिक वाला ऑप्शन, यहाँ जाके तुम उसको पेस्ट कर दो, मैंने कॉपी किया था ना, क्योंकि यहाँ तक तो सेम रहेगा, लास्ट में मुझे 2 करना है, 2 मतलब ये 2 वाला IP एड्रेस। उसके बाद यहाँ मुझे CIDR डालना है, CIDR ने प्रीफिक्स डालना है 64। देखो इसने भी लिंक लोकल एड्रेस अपना जनरेट कर लिया है। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा, पेस्ट करो, लास्ट में 1 लगाओ क्योंकि 1 यही था राउटर का IP एड्रेस। उसके बाद DNS अगर है तो दे दो, फिलहाल नहीं है छोड़ दो उसको। ठीक है, कर दिया, हो गया ना, समझ में आया कि नहीं आया समझ में। सिमिलरली दूसरा वाला जो पीसी है उसमें भी जाओ, उसमें जाके डेस्कटॉप पे जाओ, IP कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ, इसका भी तुम्हें क्या करना है, IP वर्जन 6 जो कॉन्फ़िगरेशन उसमें स्टैटिक पे जाना है, और यहाँ जाके तुम वही को कॉपी पेस्ट मारो। इसमें मुझे IP एड्रेस डालना होगा 3, ठीक है, प्रीफिक्स इसका डालना है 64, उसके बाद गेटवे होगा पेस्ट करो, लास्ट में 1 डाल दो। समझ गया ना, आया समझ में। अभी ये मैं 3 जो है इसमें मैं फिलहाल हूँ, तो यहाँ से मैं कमांड प्रॉम्प्ट जाता हूँ, यहाँ से मैं पिंग मारता हूँ राउटर का इंटरफेस को, पिंग राउटर इंटरफेस IP एड्रेस क्या है, यहाँ तुम राइट क्लिक करो, इसमें पेस्ट मारो, ये था, तो लास्ट में 1 लगाओ, इसमें देखो एंटर मारो, आया रिप्लाई फ्रॉम, देखा। ठीक है, समझ गया, समझ गया ना, समझ में आया कि नहीं यस बोलो। सर। Yes, sir. अच्छा इसमें नहीं दिखा रहा है ना, ARP माइनस है। चलो ठीक है, अभी दूसरा वाला जो पीसी था उसका IP एड्रेस इसमें डालो, पिंग डाल के इसमें मारो 2 है ना, 2 एंटर मारो, देखो 2 का मिल रहा है। ठीक है, ठीक है ना। देखो यहाँ मैंने एक कमांड डाला था ARP-A, ARP का मतलब क्या है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है ना, है कि नहीं। ARP का मतलब क्या होता है, ARP का मतलब एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये किस लिए यूज होता है, किस लिए यूज होता है, ARP का काम क्या है, IP टू मैक है ना, एक IP एड्रेस है उसके अगेंस्ट में क्या मैक एड्रेस है उसको कन्वर्ट किया जाता है बाय ARP। लेकिन जब मैंने इसमें ARP-A डाला तो ये बोला नो ARP इज फाउंड, क्यों, क्योंकि IP वर्जन 6 में, याद रखना IP वर्जन 6 जो है इसमें ARP इज नॉट यूज्ड, ARP यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, ARP इसमें यूज नहीं किया जाता है, इसमें जो यूज होता है वो होता है NDP प्रोटोकॉल, NDP जो हमको बाद में मिलेगा, व्हाट इज NDP। ठीक है, समझ में आया ना, आया समझ में। IP यस। वर्जन 6 में ARP यूज नहीं होता है, इसमें ARP को रिप्लेस किया बाय NDP। ठीक है, NDP क्या है हमको बाद में मिलेगा, है हम लोग का जो कॉन्सेप्ट थ्योरी है ना उसमें NDP का कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, बाद में मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बोलो। यस सर। देखो ऐसे NDP सर। और ARP का एक बिग डिफरेंस क्या होता है, मैं पहले तुम्हें बोल दूं। देखो IP वर्जन 6 कभी कभार अगर तुमने IP वर्जन 4 में पिंग मारा ना, पिंग, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम देखना फास्ट पिंग जो है वो फेल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जब राउटर वाउटर लगाओगे ना फास्ट पिंग फेल होता है। लेकिन अगर IP वर्जन 6 में तुम पिंग डालते हो तो नो फेल, उसमें फेल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि IP वर्जन 6 में NDP रन होता है, और NDP का काम क्या होता है पता है, जो भी मैक एड्रेस है, मतलब मान लो मेरे से पिंग जा रहा है तुम्हारे पास, तो तुम्हारा जो मैक एड्रेस है, तुम्हारा जो IP एड्रेस है, उस IP के अगेंस्ट पे तुम पे जो मैक एड्रेस है वो मुझे पहले से ही मालूम होता है। ठीक है, लेकिन ARP का काम क्या होता है, मुझे मैक एड्रेस लर्न करना पड़ता है, उसके लिए ब्रॉडकास्ट होता है, ARP ब्रॉडकास्ट। तो IP वर्जन 6 में ब्रॉडकास्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, है ना। तो IP वर्जन 4 में क्या होता था, वो ब्रॉडकास्ट करता था कि हु इज दिस IP एड्रेस, सेंड मी योर मैक एड्रेस।
और उस मैक एड्रेस को लर्न करने के लिए ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है वो रन होता था IP वर्जन 4 में। लेकिन 6 में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। 6 में क्या होता है, NDP रन होता है। ठीक है, NDP जो है ये शायद फुल फॉर्म नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल था शायद इसका, बाद में देखेंगे क्या है। ठीक है ये थ्योरी में है हम लोगों का। तो NDP जो है, NDP क्या करता है, शुरू में ही जितना भी डिवाइसेस है उसका मैक एड्रेस शुरू से ही वो लर्न कर लेता है, मतलब उसके पास उसका इंफॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए याद रखना IP वर्जन 6 में जब भी तुम पिंग मारोगे इसमें पिंग फेल नहीं होगा। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन ठीक है, मतलब कनेक्टिविटी अगर सही है, तो इसमें पिंग 100% तुम्हें मिल जाएगा। इसमें ARP वाला चक्कर इसमें नहीं है। ठीक है, मैक लर्निंग वाला चक्कर इसमें नहीं है। ये डायरेक्टली उसको पता ही होता है कि मुझे इस IP के पास जाना है, तो उसका मैक एड्रेस क्या है उसका टेबल में होता है। समझ गया? समझ में आया ना? आया समझ में? यस सर। बोला है। पीसी का जो ये पैकेट ट्रेसर वाला पीसी जो ये कमांड प्रॉम्प्ट है ना, मतलब ये पीसी का कमांड प्रॉम्प्ट है। यहाँ अगर मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया तो ये बोल रहा है देखो इसमें तुम ARP कमांड रन कर आसे सर सकते हो। ARP आसे ARP तो है, NDP है कि नहीं? NDP चाहिए ना मुझे अभी, NDP नहीं है इसमें देखो। पैकेट सर नहीं की हाँ, पैकेट ट्रेसर में नहीं है। एन रिलेटेड कमांड यही है देखो, नेटवर्क एडाप्टर है। ठीक है, उसके बाद ये है नेट शो है, नेट स्टेट है, NS लुकअप कमांड है, ये DNS के लिए होता है। ठीक है, ये सब कमांड है। NDP बोल के कोई कमांड इसमें नहीं है। इसमें मैं एक चीज़ एक देखता हूँ, ये IPv6 बोल के एक था ना, IPv6 कॉन्फ़िग, इसमें क्या आता है देखो। नहीं, इसमें तो नहीं आएगा। IPv6 मतलब IP कॉन्फ़िग जैसा है ना ये, इसमें यही दिखाएगा। देखो IPv6 एड्रेस क्या है, ये वाला एड्रेस है, डिफ़ॉल्ट गेटवे ये है। ठीक है, ये सब दिखाएगा। तो इसमें NDP वाला कमांड नहीं है। ठीक है, तो चलो बाद में देखते हैं क्या होगा। तो फिलहाल यही था कि अगर तुम्हें मैन्युअली IP एड्रेस देना है तो किस तरह से देना होगा। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं अभी बोलो। तो यही देखो, इसमें मैंने सारा कुछ लिख दिया तुम हेलो। लोगों को। हाँ, तो ये राउटर है, इसमें देखो ऐसे IP एड्रेस दिया जाता है। और PC जो है, मैंने PC का एक ही स्क्रीनशॉट रखा है इसमें देखो, IPv6 का। इसमें से स्टैटिक मतलब ये 2 वाला जो है इसका 2 डाल दो, लिंक लोकल तो इसमें होगा, इसमें 64 डालो, गेटवे डाल दो, कहानी खत्म। उसके बाद पिंग मार के देख लो पिंग मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो ये होता है मैनुअल वाला प्रोसेस। मैनुअली अगर IPv6 में IP एड्रेस देना है तो इस तरह से दिया जाता है। ठीक है, हो गया ना? नेक्स्ट अभी देखो इसमें हमें करना है, तो ये एक तरीका है। अगर IP वर्जन 6 में हमें IP एड्रेस डालना है डिवाइसेस पे, तो एक तरीका हो गया कि हम मैन्युअली या फिर स्टैटिकली हम दे सकते हैं कमांड डाल के, या फिर मैन्युअली लिख के हम दे सकते हैं कि किसका IP क्या एड्रेस होगा। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है स्टेटफुल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। स्टेटफुल का मतलब क्या है पता है? स्टेटफुल का मतलब है इफ देयर इज ए सर्वर। ठीक है, इफ देयर इज ए सर्वर, अगर उसमें एक सर्वर है तो उस सर्वर से भी तुम IP एड्रेस दे सकते हो। और ये सर्वर क्या होगा? DHCP वर्जन 6 सर्वर होगा। समझ गया? जैसा हमने IP वर्जन 4 में DHCP किया था। ठीक है, तो उसी को यहाँ बोला जाता है स्टेटफुल ऑटो कॉन्फ़िगर, मतलब ऑटोमेटिक वो IP ले लेगा, लेकिन स्टेटफुल। स्टेटफुल का मतलब क्या होगा? उसमें मुझे एक सर्वर लगाना है, सर्वर एक डिप्लॉय करना होगा, और उस सर्वर का नाम क्या होगा? DHCP सर्वर। ठीक है, क्योंकि वर्जन 6 के लिए है तो इसलिए DHCP वर्जन 6 सर्वर होता है। ठीक है, समझ गया? आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो अभी यूजिंग DHCP वर्जन 6 सर्वर हमें क्या करना है? IP एड्रेस ऑटोमेटिक देना है अपना जो भी क्लाइंट है उसको। अभी आता है कि नहीं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, वही डायग्राम है देखो। इसमें सिर्फ मैंने क्या किया, एक DNS सर्वर भी लगाया। देखो ये है स्टेटफुल, मतलब सर्वर होगा इसमें। IPv6 कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग DHCP वर्जन 6 सर्वर, DHCP वर्जन 6 लगा के कैसे करना है। ठीक है, डायग्राम वही है, वही IP एड्रेस है। देखो इसमें वही IP होगा, नेटवर्क वही है जो मैंने पहले लिया था अभी। लेकिन यहाँ मुझे एक DNS सर्वर भी रखना है जिसमें मैंने 2 IP डाल दिया, 2। ठीक है, और ये हो गया हमारा DHCP क्लाइंट 1 एंड DHCP क्लाइंट 2। तो क्या करना है, इसको मुझे DHCP वर्जन 6 सर्वर बनवाना है जो राउटर है, और इस राउटर से DHCP क्लाइंट 1 एंड DHCP क्लाइंट 2 को IP मिलने वाला है। मतलब IP मिलेगा, सबनेट मास्क तो इसमें होता ही नहीं है, तो IP मिलेगा, गेटवे मिलेगा, और क्या मिलेगा? DNS का IP DNS सर्वर का IP एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? हो गया? ठीक है, तो उसके यस लिए सर। अभी क्या करना होगा देखो, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन ये है। ये हो गया DHCP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, DHCP वर्जन 6 कॉन्फ़िगरेशन
इन सिस्को राउटर। तो क्या करना होगा, देखो मैं राउटर ओपन कर लेता हूँ यहाँ, इसको नोट को यहाँ रखो, राउटर जो है यहाँ रखो साइड पे, ठीक है। इस राउटर को मैं यहाँ रखता हूँ एनेबल। तो एनेबल करता हूँ, कॉन्फ़िग मोड पे जाता हूँ, इसका इंटरफेस FA0/0 में मैंने आईपी एड्रेस क्या दिया था। देखो पहले तुम्हें क्या करना है, वही कमांड, यहाँ जाना है, IPv6 एनेबल करना है, तो उसमें आईपी एड्रेस डालना है, 960 मारना है, ठीक है। तो ये काम तो पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, है कि नहीं। चलो मैं दोबारा कर लेता हूँ, IPv6 एनेबल ओवरराइट हो जाएगा, है ना, ओवरराइट हो जाएगा जो पहले था, एनेबल। उसके बाद IPv6 एड्रेस इसमें डालो 2001:1:1:1, उसके बाद कॉलन, अभी मैं डायरेक्ट यही डाल देता हूँ, :1/64, क्योंकि राउटर भी यही डालता है ना, डायरेक्ट ये डाल दिया, ठीक है ना। अभी 200 IPv6 इंटरफेस ब्रीफ करता हूँ, देखो आईपी एड्रेस मेरा है विथ लिंक लोकल एड्रेस, ठीक है। यहाँ तक हो गया। 9/7 मैंने पहले ही मार दिया, चलो पहले और एक बार मार देता हूँ 9/7 डाउन, मतलब जैसे यहाँ लिखा है मैंने ऐसे ही किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ तुम्हें क्या करना है, एग्जिट करना है। अभी एग्जिट, यहाँ से एग्जिट करो। एग्जिट करने के बाद अभी अगर तुम्हें सिस्को राउटर में DHCP कॉन्फ़िगर करना है फॉर IPv6, पहला जो कमांड तुम्हें लगाना होगा वो है ये वाला कमांड, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। ये नॉर्मली जो यूज होता है अगर सिस्को राउटर में तुम्हें डायनेमिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करना हो, लाइक राउटिंग प्रोटोकॉल जो भी है, रीप हो गया, OSPF है, BGP या EIGRP, ये सब प्रोटोकॉल अगर सिस्को राउटर में तुम्हें कॉन्फ़िगर करना है, तो इन दैट केस अगर डायनेमिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करना है तो इन दैट केस हमें IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग वाला जो कमांड है, इसको पहले हमें मारना पड़ता है सिस्को राउटर पे। लेकिन DHCP जो है इसमें भी ये वाला कमांड चाहिए, तो पहले तुम्हें कमांड लगाना होगा इसमें। पहला जो कमांड है वो है IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, ठीक है, IPv6 यूनिकास्ट, उसके बाद हाइफन लगा के राउटिंग, एंटर, ठीक है। उसके बाद जैसा तुमने IPv4 में पूल क्रिएट किया था, यहाँ भी पूल क्रिएट करना है। देखो IPv6 DHCP पूल टेस्ट है ना, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ देखो एक IPv6 के लिए वहाँ हमने IP DHCP पूल कमांड डाला था 4 में, तो यहाँ v6 लगाना है। DHCP पूल क्या है, पूल का कोई भी एक नाम दे दो, मैंने यहाँ नाम दिया टेस्ट, तुम कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ टेस्ट देना है, ठीक है। IPv6, उसके बाद DHCP, उसके बाद पूल टेस्ट, सपोज ये टेस्ट नाम दे दिया, ठीक है। अभी इस पूल में से जब आईपी एड्रेस दिया जाएगा वो क्या होगा, डीएनएस सर्वर क्या होगा। तो डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस हमने क्या लिखा था, इसमें है ना, इसमें नहीं है। चलो मैं इसमें एक डीएनएस लगा लेता हूँ, ठीक है। मान लो मैं यहाँ एक डीएनएस कनेक्ट कर देता हूँ, ये हो गया मेरा डीएनएस, ठीक है ना, ये डीएनएस है। तुम यहाँ जाओ, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दो, कनेक्ट, और मान लो इस DNS का IP मुझे मैन्युअली देना है बिकॉज दिस इज ए सर्वर। तो इसका जो IP एड्रेस है, सपोज DNS इक्वल टू ये हो गया 2001:1:1:1:2, ठीक है। ये हो गया DNS का IP एड्रेस, ठीक है ना, समझ गया ना, समझ में आया समझ में। यस सर, यस। अभी क्या करना है, देखो DNS का IP क्या होगा, यही वाला मैंने डाला, तो इसमें तुम्हें लगाना है कमांड DNS-सर्वर, सेम 4 जैसा, DNS सर्वर IP एड्रेस डालो 2001:1:1:1:1 कितना 2, इसको DNS देना है, ठीक है ना, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। उसके बाद यहाँ तुम क्वेश्चन मार्क एक डालो, तो DNS सर्वर हो गया, डोमेन नेम। देखो इसमें जो है तुम्हारा, इसमें देखो गेटवे देने का कोई भी कमांड नहीं है, जो कि IPv4 में डिफॉल्ट राउटर बोल के एक कमांड था, है ना, है क्या, देखो नहीं है, है क्या, डिफॉल्ट राउटर बोल के ऐसा कुछ भी कमांड इसमें नहीं है। तो अगर तुम चाहो कि DNS डोमेन नेम भी पीसीस को देना है, तो तुम यहाँ डोमेन नेम वाला कमांड है, देखो ये DNS सर्वर तो यूज कर लिया, डोमेन नेम तुम दे सकते हो, ठीक है। तो डोमेन नेम के लिए क्या है, डोमेन नेम सपोज iknowledge.com पीसीस को देना है, ये तुम 4 में भी कर सकते हो, हाँ 4 का जो पूल है उसमें भी होता है ये। तो इसमें तुम डोमेन -नेम कोई भी नाम दे दो, सपोज iknowledge.com, ठीक है, ये डोमेन नेम देना है। उसके बाद क्या करना है, अब ये IPv6 में
ये कमांड डालना है, प्रीफिक्स डेलीगेशन पूल टेस्ट। मतलब ये जो पूल बनाया टेस्ट, इसके लिए जो प्रीफिक्स है, मतलब प्रीफिक्स डेलीगेशन, मतलब इसमें जो भी तुमने प्रीफिक्स लेके नेटवर्क मतलब पूल क्रिएट कर रहे हो, उसी प्रीफिक्स में से इसको आईपी एड्रेस एलोकेट करना है, ठीक है। तो ये कमांड इसमें डालना होगा। तो इसमें तुम्हें लगाना है प्रीफिक्स डेलीगेशन, उसके बाद डाल दो पूल। किस पूल के लिए डेलीगेट होगा? ये हो गया टेस्ट के लिए ये काम करेगा, ठीक है, इस पूल के लिए हो गया। उसके बाद यहाँ फिर एग्जिट लगाओ। एग्जिट लगाने के बाद ये वाला कमांड डालना है, IPv6 लोकल पूल। बोलना है कि लोकल जो पूल होगा वो टेस्ट वाला पूल है, और उस पूल में नेटवर्क एड्रेस है ये वाला 64 वाला, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ मुझे अभी कमांड लगाना होगा, IPv6 लोकल पूल, ठीक है, लोकल पूल का नाम हो गया टेस्ट। उसके बाद 2001:1:1 नेटवर्क एड्रेस डालना है सिर्फ, हाँ, :/64 ये देना है। उसके बाद तुम्हें देखो मैंने दोबारा 64 दिया। कहने का मतलब ये है कि ये जब आईपी एड्रेस डालेगा तो उसका जो CI प्रीफिक्स जो होगा 64 ही है। मतलब जो भी जिसको भी आईपी एड्रेस डालेगा वो 64 से ही देना है। तो इसलिए मैंने 64 से 64। अगर तुम मेरा ऐसा होता, मान लो यहाँ मैंने बोल दिया कि 48 से लेके 64 तक देना है, तुम ऐसा भी कर सकते हो, रेंज में लिख सकते हो कि 48 प्रीफिक्स है, 64 प्रीफिक्स तक तुम्हें देना, जो कि इंटरनेट में होगा। बड़ा बड़ा जो नेटवर्क है उसमें इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन भी होगा कि 48 प्रीफिक्स है, यहाँ से शुरू करना है, आप तो 64 प्रीफिक्स यहाँ तक जो भी आईपी होता है तुम दे सकते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल मेरा ये लोकल DHCP सर्वर है, तो मैं क्या करता हूँ, 64 जो है इसी में से मुझे आईपी देना है, तो यही से शुरू करना है, और एंड कहाँ करना है, एंड 64। मतलब वही है, कहने का मतलब इन दोनों का मतलब यही है कि तुम्हें 64 से ही आईपी एड्रेस देना है, प्रीफिक्स यही होगा, इसी में से आईपी एड्रेस देना है, ठीक है। समझ गया? आया समझ में? वैसे एंटर मारो। हो गया, यहाँ तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हें करना क्या होगा, अभी FA00 में जाओ, जाके जो इंटरफेस है जिसमें तुम्हारा लैन कनेक्टेड है वहाँ जाके IPv6 DHCP सर्वर बोलो कि तुम DHCP सर्वर हो IPv6 के लिए, काल और तुम्हें की आते यूज नहीं। करना है पूल टेस्ट वाला पूल तुम्हें यूज करना है। तो यहाँ जाके अभी कमांड डालो IPv6 DHCP, ठीक है। उसके बाद लिखो सर्वर, उसके बाद लिखो टेस्ट जो पूल है। एक बात याद रखना, टेस्ट जो मैंने नाम दिया था देखो कैपिटल लेटर में है, इसलिए जितनी बार भी मैंने टेस्ट लिखा है कैपिटल लेटर में ही लिखा है। ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है, स्मॉल लेटर में मत लिखना इसको। जो भी तुमने नाम दिया उस नाम को जिस लेटर में लिखा, अगर स्मॉल लेटर में लिखा, जैसे भी लिखा उसी हिसाब से उसको लिखना होगा, ठीक है। अगर यहाँ कैपिटल लेटर लिखा, यहाँ तुमने स्मॉल लेटर डाल दिया, लास्ट में स्मॉल लेटर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद इसको एंटर डाल दो, एंटर। क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? ये कमांड देखो नहीं ले रहा है, क्यों? बिकॉज मुझे ये कमांड जो है कहाँ करना है, इंटरफेस में जाके करना है, और मैंने कहाँ डाला, कॉन्फिग मोड में डाला, इसीलिए ये नहीं लिया। तो मुझे क्या करना है, इंटरफेस में जाके बोलना है कि इंटरफेस FA0/0, यहाँ जाके वो कमांड मुझे करना है टेस्ट, ठीक है। ले लिया, अभी डू राइट कर दो, एंटर। समझ गया ना? समझ में आया? आया समझ में? यस सर। आया समझ में? ठीक है। यस सर। यहाँ तुम 200 रन मार के देख सकते हो क्या क्या टाइप किया तुमने कमांड, यही का है। देखो IPv6 DHCP पूल टेस्ट, ये देखो ये होता है इसका लीच, हाँ, जो लीच हमने किया था। तुम ऐसा भी कर सकते हो, प्रीफिक्स डेलीगेशन पूल टेस्ट वाला जो कमांड था उसमें तुम लाइफ टाइम ऐसे क्वेश्चन मार्क मार के देख सकते हो कितना कितना लाइफ टाइम है। तो ये सेकेंड्स में होता है, ठीक है। तो लाइफ टाइम भी दे सकते हो, ठीक है ना। सेकेंड या मिली सेकेंड जो भी है क्वेश्चन मार्क मार के देखना, ठीक है। समझ गया ना? आया समझ में? मैं एक बार देख लेता हूँ क्या है, यस किस सर। फॉर्मेट में है, एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि मैं भी श्योर नहीं हूँ। मैं एक बार पूल में जाता हूँ, ये मेरा पूल है ना, यहाँ मैं जाता हूँ, मैं करूँगा नहीं, सिर्फ देखना है मुझे। यहाँ जाता हूँ, पूल एंटर करो। उसके बाद ये वाला जो कमांड है यहाँ तक तुम कॉपी कर लो, नहीं लाइफ टाइम तक कॉपी कर लो, लाइफ टाइम जो है यहाँ तक तुम कॉपी कर लो। मतलब ये लीच है, जैसा 4 में लीच था 8 दिन का, उसको तुम लीच कमांड लगा के चेंज कर सकते हो। यहाँ करने के बाद यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क डालता हूँ, क्या दिखाता है देखता हूँ। ये देखो वैलिड लाइफ सेकेंड्स में ही है, देखा, सेकेंड्स में कितना सेकेंड्स के लिए मिलेगा, तो वो होता है वैलिड लाइफ टाइम, ठीक है ना। समझ गया? आया समझ में? आया ना यस समझ में? सर। ठीक है। तो ये हो गया, चलो इसको छोड़ दो। अभी मुझे क्या करना है, एक कमांड लगा के इसमें देखना है 200 IPv6 DHCP पूल। तुम ये कमांड लगा सकते हो, पूल
देखो इसमें बोल रहा है कि THCP पूल जो है उसका नाम है टेस्ट, प्रीफिक्स पूल उसका भी नाम टेस्ट है, प्रीफर्ड लाइफ टाइम जो है ये है, वैलिड लाइफ टाइम ये होगा, ठीक है। ये प्रीफर्ड मतलब यहाँ तक तुम कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ तक है वैलिड, ठीक है। उसके बाद डोमेन नेम तुमने iknowledge.com डाला हुआ है, तो ये जो भी है ये तुमको दिखा रहा है। अभी हमें चेक करना है कि जो पीसीस है उसको IP एड्रेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो ये जो है मैंने ये सेकंड DHCP क्लाइंट 1 का स्क्रीनशॉट दिया है। देखो इसमें IPv6 एड्रेस वो खुद ब खुद ले लेगा, प्रीफिक्स ले लेगा, लिंक लोकल एड्रेस उसमें होगा। उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो कौन सा लेता है वो हम देखेंगे। DNS सर्वर जो मैंने 2 डाला था वो ले लिया, ठीक है। अभी हमको इसमें देखना है लेता है कि नहीं, ठीक है ना। ठीक है, कोई भी एक मशीन पे जाओ, इसका IP कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ, उसके बाद ये जो IPv6 वाला है इसमें इसमें देखो, इसमें तो DHCP देखो IP वर्जन 4 में इसमें DHCP बोल के ऑप्शन था, लेकिन IP वर्जन 6 में देखो ऑटोमेटिक एंड स्टैटिक है। तो तुम्हें क्या करना है, ऑटोमेटिक पे क्लिक करना है। यहाँ यहाँ क्लिक करो, आया आया ना। लेकिन देखो क्या दिखा रहा है, IP एड्रेस, लिंक लोकल एड्रेस, डिफ़ॉल्ट गेटवे, लेकिन DNS अभी तक आया नहीं। तो पहले DNS आएगा, ये थोड़ा टाइम लेता है हाँ इसमें। तो देखो इस पीसी का डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होना चाहिए था, इसमें हूँ मैं अभी फिलहाल मैं इसमें हूँ, क्योंकि इसका तो अभी IP एड्रेस है नहीं ना। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने स्टैटिक के लिए किया था ना। ये इसको तुम डिलीट कर दो और इसको भी डिलीट कर दो, क्योंकि ये स्टैटिक वाला है अभी, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया मेरा DHCP क्लाइंट 1, DHCP क्लाइंट 1, और ये हो गया मेरा DHCP क्लाइंट 2, DHCP क्लाइंट 2, ठीक है। ठीक है ना, ये 2 क्लाइंट है। अभी देखो यहाँ अगर मैं जाता हूँ तो इसमें देखो, इसमें जो ये लिंक लोकल एड्रेस तो यही है FE8, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होना चाहिए था इसका, बोलो। इस मशीन का डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है क्या होना चाहिए था, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या दिखा रहा है इसमें। राउटर इंटरफेस एड्रेस। हाँ FE80 है ना, 290 ऐसा करके लास्ट में क्या है E701, ये दिखा रहा है एड्रेस डिफ़ॉल्ट गेटवे। ये किसका एड्रेस है, देखो ये किसका एड्रेस है। तुम राउटर पे जाओ, राउटर जाने के बाद यहाँ तुम 200 IPv6 इंटरफेस ब्रीफ कमांड डालो। देखो इसका जो लिंक लोकल एड्रेस है राउटर का FA00 का, इस पोर्ट का जो लिंक लोकल एड्रेस है क्या है, देखो ये FE80290 ऐसा ऐसा है, लास्ट में क्या है E701, तो यही वाला है ना, ठीक है। तो इस तो मतलब क्या है, IP वर्जन 6 में वो जो डिफ़ॉल्ट राउटर वाला कमांड था जो पूल में दिया जाता है IP वर्जन 4 में, IP वर्जन 4 में हम लोग डिफ़ॉल्ट राउटर कमांड डालते थे, क्यों, टू प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो ये 6 में नहीं है, तो क्यों नहीं है। 6 में क्या होता है, जो इंटरफेस है, इंटरफेस का लिंक लोकल एड्रेस जो होगा वही एड्रेस जो पीसीस होगा उसके लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे IP एड्रेस होगा। तो वो कम्युनिकेट किससे करेगा, लिंक लोकल एड्रेस से वो बाहर जाएगा। मतलब ये वाला IP एड्रेस जो है, ये वाला जो 2001 ये 1 वाला जो है, ये इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट नहीं हुआ है। कौन सा सेट हुआ, इस इंटरफेस में जो लिंक लोकल एड्रेस है वही एज द डिफ़ॉल्ट गेटवे दोनों पीसी में सेट हुआ है। समझ गया ना, आया समझ में, आया ना समझ में। यस सर। ठीक है, देखो वही वाला डिफ़ॉल्ट गेटवे में किधर क्या दिखा रहा है FE80, मतलब ये क्या है, ये FA0/0 इंटरफेस का LL एड्रेस, मतलब लिंक लोकल एड्रेस जो है वो सेट हो जाता है एज द डिफ़ॉल्ट गेटवे IP एड्रेस, ठीक है। DNS नहीं दिखा रहा है, तो अभी मुझे क्या करना है, स्टैटिक पैकेट ट्रेसर में थोड़ा ये प्रॉब्लम है, तुम्हें मारना पड़ेगा बहुत देर। ये देखो अभी देखो ये DNS दिखा रहा है, लेकिन उसका IP हट गया है यहाँ से, तो पैकेट ट्रेसर में थोड़ा सा इशू है इन सब में। देखा DNS आया, क्या DNS आया, वही वाला है ना, ये वाला, ये है 2001:1 को लास्ट में क्या है 2 है, यही वाला एड्रेस है ना। देखो DNS आ गया, ठीक है, लेकिन इसका IP एड्रेस यहाँ से रिमूव हो गया। तो ये पैकेट ट्रेसर वाला कहानी है, तो इसमें कुछ नहीं है। स्टैटिक मारो, ऑटोमेटिक मारो, देखो ये फिर आ रहा है, देखना ये आएगा थोड़ी देर बाद, ये आ जाता है। जैसा मैंने इसमें स्क्रीनशॉट लिया, देखो मेरा जो स्क्रीनशॉट था जब मैंने भी किया था इसमें ऐसा ही हो रहा था मेरा भी, लेकिन जब मैंने कुछ देर वेट किया तब देखो ये दोनों ही था, IPv6 एड्रेस इसमें था, ये भी था, लिंक लोकल एड्रेस ये तो खुद का है पीसी का, डिफ़ॉल्ट गेटवे FA00 जो है उसका LL एड्रेस है, और देखो DNS भी इसमें है। तो थोड़ा सा टाइम लेता है ऑटोमेटिक करने के बाद, तब जाके ये मिलता है। समझ गया ना, समझ में आया ना, आया समझ में, यस सर। ठीक है।
मैं और एक बार देखता हूँ आया कि नहीं। ये वही कहानी है, देखा एक बार ये आता है एक बार वो जाता है, आएगा ये, नहीं आने से भी समझ में आया ना, तो आएगा। ये क्या होता है, IPv6 फेल्ड। देखो IP ले रहा है, लेकिन इस टाइम DNS नहीं है। देखो इस बार DNS है, IP नहीं है, फिर पैकेट ट्रेसर का फॉल्ट है। ठीक है, तुम रियल में जब करोगे ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, आया ना समझ में। तो कुछ देर रुकना है, ऐसा ये ऑटोमेटिक करके कुछ देर रुको, देखना इसमें दिखाएगा तुम्हें। ठीक है, मैं थोड़ा रुक लेता हूँ। ठीक है, समझ में आया? आया समझ में, बोलो। ऐसा तुम्हें DHCP कॉन्फ़िगर करना है। बुद्धि भाई, Yes, sir. जैस्मीन, प्रशांत, मनिंदर, ऐसे हाँ सर। सर। हाँ समझ में है ना समझ में। तो इस तरह से तुम्हें DHCP सर्वर जो है, हाँ नेइवर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ठीक ही था, NDP का फुल फॉर्म। तो ये है, तो ये होता था तुम्हारा, ये था ये था कि अगर तुम्हें सिस्को राउटर में DHCP वर्जन 6 कॉन्फ़िगर करना है तो किस तरह से करना होगा, कैसे IP एड्रेस उसको मिलेगा, तो ये सारा कहानी उसका ये है। ठीक है, हो गया, हो गया ना। तो यहाँ देखो, अभी तक हमने यही देखा कि अगर मुझे IP वर्जन 6 जो है वो एड्रेस जो है उसको अगर मुझे असाइन करना है तो एक तरीका होता है मैन्युअली। तो मैन्युअली मुझे इंटरफेस पे जाना है राउटर का, उसमें मैन्युअली IP एड्रेस लिखना है, या फिर जो भी मेरा डिवाइसेस होगा, PCs होगा, उसमें मैन्युअली जाके IP एड्रेस लिखना है विद प्रीफिक्स, विद गेटवे, जो भी है। ठीक है, और दूसरा जो तरीका है वो है स्टेटफुल। स्टेटफुल का मतलब क्या है, उसमें एक सर्वर होगा। स्टेटफुल का मतलब उसमें एक DHCP सर्वर होगा जो कि वर्जन 6 सर्वर होता है, उसको लेके भी तुम कर सकते हो। ठीक है, ये दो तरीका हो गया IP वर्जन 6 एड्रेस असाइन करने का। अभी तीसरा जो तरीका है, तीसरा जो तरीका है IP वर्जन 6 एड्रेस असाइन करने का, वो होता है स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। देखो स्टेटफुल का मतलब क्या है, उसमें सर्वर होता था, उसमें एक DHCP सर्वर होता था। स्टेटलेस का मतलब क्या होगा, इसमें नो DHCP सर्वर, इसमें सर्वर नहीं होगा, नो DHCP सर्वर। ठीक है, ठीक है ना। Yes. इसको ऐसा बोलते हैं SLA, स्टेटलेस एड्रेस ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन, ये फुल फॉर्म होता है। हाँ, मैं इसको कैसे बोलेंगे, एस कैसे प्रोनाउंस करना है इसको, SLAAC है। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी बोलता है कोई, एस लैक ना कुछ ऐसा बोलता है, एस लैक, ऐसा तुम बोल सकते हो। ठीक है ना। तो एस लैक का मतलब होता है स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, AC। ठीक है, तो एस लैक जो है वो तुमको जो मैंने ये दिया था, क्या बोलता है, कोर्स का जो सिलेबस दिया था, देखना उसमें DHCP ऐसा भी एक पॉइंट है उसमें, एसलैक बोल के। एसलैक का मतलब होता है स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें DHCP सर्वर नहीं होता है। तो विदाउट DHCP सर्वर तुम्हें जो सिस्टम है उसमें IP एड्रेस ऑटोमेटिक अवेलेबल करवाना है, तो कैसे करेंगे, वो होता है ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी तक मैंने मैनुअल किया, DHCP से किया, तो ये वाला वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो इसके लिए दूसरा वीडियो रन करता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ठीक है ना, समझ गया ना, इसको मैं यहीं पे स्टॉप